राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। हालांकि देश में प्रभावी अभी ये नहीं है। केंद्र सरकार जल्द ही तिथि का ऐलान करेगी। इस बीच जो धार्मिक संगठन के लोग हैं या जो कई राजनीतिक पार्टियां हैं, सड़कों पर उनका विरोध इस नए कानून को लेकर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी 6 से ज़्यादा याचिका हैं। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इरफान भाई, आखिर आपत्ति किस बात को लेकर है? पुराना जो वक्फ कानून था और नया जो बना है, इसमें अंतर क्या है? देखिए, वक्फ बिल संशोधन जो बता दूं मैं आपको, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अंतर ये जानेगा कि अंग्रेज बाहर था, अब देश में हमला कर दिया, देश को अंग्रेज ने लूट लिया। यही अंतर है। हमारे ज़मीन, हमारा पुरखों की ज़मीन, दादा परदादा का ज़मीन, आप कैसे बिल ला के कैसे हड़पिएगा? आप अदानी अंबानी को नहीं दूंगा ज़मीन। पूरे देश में बौखलाहट। याद रखिए, मैं बता रहा हूँ, हम लोग लड़ेंगे। और आप देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आप बड़े पद पर है, मैं सम्मान करता हूँ आपका, मुझे नहीं चाहिए कुछ आपसे, हमारे समाज को नहीं चाहिए आपसे। आप बिल लाके जलील करने का काम कर रहे हैं, नफरत की भावना पैदा कर रहे हैं। समाज, एक समाज आपसे कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा आबादी, आपसे कोई लेना देना नहीं, कभी आपसे के पास नहीं गया, कभी आपसे हाथ नहीं फहराया, कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। आप इतना बड़ा नकली हितैषी कैसे हो जा रहे हैं? आप हमारे मॉरल को डाउन करना चाहता है देश की। ये नहीं चलने दूंगा किसी कीमत पर। झारखंड में ये बिल लागू नहीं होगा। आज कैबिनेट है, जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हम निर्गत बात करेंगे। लोगों में आक्रोश है। लेकिन जब ये कानून चूंकि बन चुका है और जल्द ही प्रभावी भी हो जाएगा, तो आप इसे कैसे रोकेंगे? तो पूरे देश के लिए है ना। कानून के लिए कानून आता है, वापस भी होता है। कृषि बिल भी लाया गया था, कहा गया था नहीं किसानों के हित में है, और किसानों से नहीं पूछा गया था। किसान आंदोलन किया, किसान को मार दिया। भाजपा के गृह मंत्री के बेटा ने किसान को कुचल दिया, रोक दिया। किल, बताइए, इतना लंबा लंबा किल हमारे किसानों के पैरों में गड़ाने का काम भाजपा ने किया, किसान को मारने का काम किया। और अब आप देखिएगा, ये बिल जो है उससे भी खतरनाक बिल है, अस्तित्व को समाप्त करने वाला बिल है, पहचान मिटाने वाला बिल है। हम लोग किसी कीमत पर, हम लोग भी आंदोलन होगा, अभी चल रहा है आंदोलन। हम पार्टी के हैं, लेकिन पहले हमारा समाज है। समाज को सुरक्षित रखना, इसकी जवाबदेही हमारी है, हम नेताओं की है, जिसको समाज ने हमें सम्मान दिया है और उस सम्मान पर गहरा आघात पहुंचाया है भाजपा ने। तो आप लोग को डर सता रहा है कि जो दान में जो चीज़ें आप लोगों के पुरखों ने दी, उस पर अब बीजेपी की नज़र है, केंद्र की नज़र है? देखिए, कल भाजपा की सरकार कानून लाएगी, कहेगी नहीं हम सेना का ज़मीन हम बेच देंगे। देश में सबसे सेनाओं के पास ज़मीन है, उसके बाद रेलवे के पास ज़मीन है, उसके बाद वक्फ के पास, उसके बाद वक्फ के पास ज़मीन है। तो आप क्या चाहते हैं कि सब अदानी अंबानी को दे दीजिएगा? अरे भाई, मैं तो कहूँगा कि ये भाजपा के लोग जो हैं, ये हमारे अंदर आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। ये लगता है ना कि जले हुए को नमक छिड़कने का काम कर रहा है। हम अपना कौम को कहना चाहते हैं जज्बाती कौम है, कमाता खाता है, मेहनत करता है, अपना बाल बच्चों को पढ़ा रहा है। सेंट्रल से हमें कोई उम्मीद नहीं, किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आप इस देश में हैं तो आपको तो उम्मीद रखनी चाहिए ना केंद्र सरकार से। कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है, राहुल जी का। हम लोग लाएंगे राहुल जी को, तब लेंगे अपना। राहुल जी से उम्मीद करते हैं। राहुल जी इस मसले पर हाउस में बोले ही नहीं, न प्रियंका गांधी बोली। देश सुनना चाह रहा था उन लोगों को। नहीं, क्या बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी अभी सुप्रीम कोर्ट गई, राय लाने के लिए गई है, और हम लोग जीतेंगे। कई नेताओं ने इसका खिलाफ किया है, कांग्रेस पार्टी ने खिलाफ किया है। अब वहाँ टाइम मिलने पर है, टाइम जितना मिलेगा उतना ना। अहमदाबाद भी आप लोग जा रहे हैं, बड़ी 2 दिनों की वहाँ बैठकें हैं, क्या वहाँ से चीज़ें निकलने जा रही है अहमदाबाद की बैठक से? देखिए, देश भर में कांग्रेस की वापसी होना तय है। राहुल जी आ रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ आ रहे हैं। जनता में एक करंट है, अंदर करंट है, मैं देख रहा हूँ। बिहार गए थे, कल का दौरा था बिहार का, पागल हो गई जनता। तो इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए।
एक मैसेज जा रहा है पार्टी कि देश को कोई बचा सकता है, संविधान को बचा सकता है, भाईचारगी को मजबूत कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं। तो गुजरात में कांग्रेस आएगी? बिल्कुल, गुजरात देख लीजिएगा, हम लोग सब जा रहे हैं, ताकत लगा देंगे वहाँ, लोगों को बताएंगे यार धर्म के नाम पर राजनीतिक करती है भाजपा। महंगाई चरम पर है, गैस के दाम कल बढ़ा दिए, 50 रुपये बढ़ी है। कहते हैं वक्त बिल में संशोधन, डिबेट देखिए, मामला कैसे डाइवर्ट करता है ये। कितने सातिर लोग हैं भाजपा के लोग। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम पर है, लेकिन मुद्दा क्या है? वक्फ बोर्ड। जब जब महंगाई बढ़ाता है तब तब ये लोग मुद्दा लाता है हिंदू मुस्लिम का। कभी वक्फ बोर्ड, कभी एनआरसी लाया और तेल का दाम बढ़ा दिया 10 रुपया, सोचिएगा। सीए लाया 15 रुपया बढ़ा दिया डीजल का दाम। मतलब दाम बढ़ गया, लोग चुप हो गए, मुद्दा डिबेट का मुद्दा टीवी में आ गया कि सीए एनआरसी। तो समझना चाहिए, चालों को समझना चाहिए। आने वाले दिन में हम देखेंगे और निश्चित तौर पर ये हमारे सम्मान पर आघात है। वक्फ बोर्ड संशोधन जो लाया है, किसी कीमत पर हम लोग नहीं मानेंगे। और मैं फिर से आग्रह करूंगा देश के प्रधानमंत्री से कि आपको जो वोट दिया है उसका काम कीजिए, आप जो वोट नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए। नकली हितैषी मत बनिए, दिखाइए मत। घर में पूरा ये लोग हंसता है बैठ के, सौगाते मोदी यही था जी। सुनिए, घर में लोग हंसता है, बाहर दिखाता है कि हमदर्द, अंदर बोलता है कि ठीक ये काट दिए लोग, काट रहे हैं लोग को। ये मनसा भाजपा की है। मोदी जी की सौगात जो है, ये काला नाप का जहर जो होता है वो है सौगात, कि जो छुएगा साफ हो जाएगा। यही चाहिए हमको। डॉक्टर साहब, आप चूँकि संथाल से आते हैं और एक बात वहाँ से निकल कर आ रही है कि रामनवमी के मौके पर पाकुड़ जो जगह है, जो जिला है, वहाँ से रामनवमी का जुलूस निकलने नहीं दिया गया। हमारे पास है, मैं निकाल रहा हूँ रामनवमी का जुलूस, मैंने मनाया है। हमको पता था कि आप ये दागिएगा क्वेश्चन, ये सवाल उठा रही है बीजेपी के लिए। देखिए, ये भाजपा के लोग अभी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी अच्छी रही, कहीं कुछ हुआ क्या? हजारीबाग में हुआ टसमस? क्या नहीं किया ये लोग। रघुवर दास को भेज दिया वहाँ कि जाओ उकसाओ वहाँ लोगों को। वहाँ भाईचारे की मिसाल पेश की। मेरी नज़र थी हजारीबाग में, हम भलाई एरिया में थे, लेकिन नज़र मेरे हजारीबाग में था कि हमारे लोग सुरक्षित है कि नहीं। धर्म अलग है, आइए मैं भी लगाता हूँ। मैंने कहा है कि रंग भेदभाव में मत बांटो हमको, एक रंग है हमारा, वो है तिरंगा। उसके नीचे सर झुकाओ, तिरंगा की शान बढ़ाओ, मत बांटो यार भगवा में। आज क्या कर रहा है, हमने कहा है, आज एक भाषण में कहा है कि बच्चे लड़के, युवा लड़कियां हमसे गमछा मांग रही है। मुस्लिम हरा मांगता है, हिंदू भगवा मांगता है। क्यों भाई, क्यों? आप कलम मांगिए, किताब मांगिए हमसे, डिग्री कॉलेज मांगिए, मेडिकल कॉलेज मांगिए, इंजीनियरिंग कॉलेज मांगिए। तो परिवेश भाजपा ने गलत किया, साइड इफेक्ट हो रहा है। रामनवमी में कहीं कुछ नहीं, शांतिपूर्वक बना है रामनवमी। और जिसका बौखलाहट है भाजपा में, मैं बीजेपी के नेताओं को कहूँगा पाकुड़ छोड़ दीजिए। राज्य के सभी जिलों में शांतिपूर्वक हम लोगों ने रामनवमी मनाया। हम लोग भाईचारे का संदेश दिए। मैं भी रामनवमी मनाया, मैं भी लाठी भांजा, मैं भी भगवा पहना, मैं भी भगवान राम के प्रति हमने भी अपनी आस्था जताई कि भगवान राम एक श्रद्धा का नाम है, एक आस्था का नाम है, एक विश्वास का नाम है, एक प्यार का नाम है। वही है ना कि पाकुड़ से आखिर क्यों नहीं? नहीं, पाकुड़ से क्यों नहीं होगा? कल विजय हांसदा से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने परमिशन लिया उनको तो परमिशन मिला, आखिरी वक्त में कुछ लोग कुछ बदलाव चाहते थे जो शायद पॉसिबल नहीं था। देखिए पाकुड़ में क्यों नहीं निकला, ये तो विजय हांसदा जी जवाब दिए होंगे, हम तो वहाँ थे नहीं। लेकिन ये है कि वो क्या, सुरक्षा का बैठक होता है, शांति समिति की बैठक होती है हर जिले में त्यौहार से पहले। तो जब हम तजिया निकालते हैं मुहर्रम में, तो शांति समिति की बैठक में निर्णय होता है कि इस रूट में आपको जाना है, जो रूट बना हुआ है, ठीक है, इस रूट से नहीं जाना है। तो हम लोग उस रूट से नहीं जाते हैं, इस रूट जो दिया है प्रशासन उसी रूट से जाते हैं, अनुमति भी लेते हैं। रामनवमी में भी वही हुआ होगा, अनुमति मांगा होगा, मिला होगा, गया होगा। जहाँ नहीं मांगा, नहीं मिला, कुछ क्लाउज होगा वहाँ पर। अब गड्ढा वाली रास्ता सामने तालाब है तो वहीं घुसा दे, कुछ हो जाएगा तब क्या होगा श्रद्धालु लोग को? तो वहाँ रूट नहीं दिया होगा।
बीजेपी तो कह रही कि हिंदू विरोधी चेहरा है सरकार का। बिल्कुल नहीं, बीजेपी को बता दीजिएगा कि जो रूट नहीं दिया गया परमिशन, सामने तालाब है, ठीक है, और पानी है, गंगा है वहाँ, और वहाँ जो डूब जाइएगा फिर बोला कि सरकार डुबा दिया। तो इसलिए हम लोग बचा के निकाले कि इस रूट से जाइए, इसकी तैयार नहीं हुआ तो क्या परमिशन नहीं दिया, हम अपने लोगों को मार दें, डुबा दें मान लो लोगों को। तो इसलिए भाजपा जो है बंद करे। भाजपा को कहूँगा आइए डिबेट कीजिए, विकास की बात कीजिए, और थोड़ा अंदर आत्मा से भी चलिए ना, दिखावटी हितैषी मत बनिए। सनातन धर्म का हितैषी हम लोग हैं, हमारी सरकार है, तो हम लोग काम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अंसारी हमारे साथ थे बातचीत के लिए। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।